हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की सोफिया को देखते हैं जो एक मेरीन बायोलॉजिस्ट थी। यहाँ पे वो एक शार्क के ऊपर रिसर्च कर रही थी जिसका नाम लिलित था। अब वो लोग यहाँ पर इसका सैंपल लेने आए थे ताकि उसके बारे में पता कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो रही थी और उसमें जो चेंजेस आ रही थी एवोल्यूशन के साथ साथ उसके बारे में वो रिसर्च कर रही थी। यहाँ पे उसका हस्बैंड और टीम के और भी 3-4 मेंबर्स उसके साथ थे। अब यहाँ पर इनको पता था कि इस साइड पर उसने आना है, इसलिए वो यहाँ पर पहले ही मौजूद थे और जैसे ही वो देख लेते हैं कि वो यहाँ पर आने वाली है, उसकी टीम के 4 मेंबर्स पानी में उतर जाते हैं, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि लिलित यहाँ पर आ चुकी है और उनको सैंपल कलेक्ट करने थे। वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे क्योंकि आज उन्होंने सैंपल लेकर जाना था जिसके ऊपर उन्हें रिसर्च करनी थी ताकि वो पता चल सके कि इतनी जल्दी इवॉल्व क्यों हो रही है और वो अपने आप को बहुत जल्दी बदल रही है और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है, जिससे पूरी इकोसिस्टम चेंज हो सकता है। यहाँ पे वो चारों पानी में उतर चुके थे। इनमें से एक इसका हस्बैंड भी था सोफिया का, जो कि यहाँ पर उसके साथ काम करता था। वो भी एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी था। लेकिन यहाँ पर लिलित पूरी तैयारी के साथ आई थी क्योंकि उसने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। अभी तो वो पानी की शैतान बनी हुई थी और यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर हावी हो रही थी। अब ये चारों यहाँ पे उतरते हैं और देखते हैं कि उसके साथ उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि बिल्कुल लिलित की तरह हैं, यानी वो भी इवॉल्व हो चुके हैं और चेंजेस आ रही हैं उनके अंदर जो कि बाकी सी क्रिएचर्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अब यहाँ पर सोफिया उन्हें कहती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है तो उसका सैंपल लिए बगैर ही वापस आ जाओ। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है नहीं, हम उसका सैंपल लिए बगैर नहीं आ सकते, क्योंकि दोबारा अगर उसने मूवमेंट कर लिया और दुनिया के किसी और कोने में चल गए तो हम जाकर कैसे ढूंढेंगे उसको, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ थे। लेकिन लिलित भी हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसको पता लगा कि इनके हाथ में कोई चीज़ है, उसने सेंस कर लिया और वो इनके पीछे पड़ गई। अब बहुत बुरी तरीके से उसने इनको काटना शुरू कर दिया, एक एक करके सबके ऊपर अटैक किया और यहाँ पर सबके टुकड़े टुकड़े करके पूरे पानी में बिखेर दिए। अब यहाँ पे सोफिया चीखती रह गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को कुछ हो। वो उसको कहती है तुम वापस आ जाओ, लेकिन अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। पूरी टीम मेंबर्स में से किसी का जवाब नहीं आ रहा था और वो लिलित को देख रही होती है जो कि पूरी तैयारी से सबको ख़त्म कर चुकी थी। अब यहाँ पर सब यही कह रहे थे कि हम ऊपर भाग जाएं क्योंकि सब ज़ख्मी हो चुके थे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड हार नहीं मानता और आखिरी कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसको बात करना चाह रही थी, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद खून ही खून हर जगह फैल जाता है। यानी उनके टुकड़े टुकड़े समंदर में फैल चुके थे और पूरा खून से भर चुका था। अब यहाँ पर वो उतरती है पानी में अपने हस्बैंड को और टीम मेंबर्स को देखने के लिए और यहाँ पर उसको सबके कटे हुए टुकड़े नज़र आते हैं क्योंकि सब लोग बहुत बुरी तरीके से मारे जा चुके थे, उसका हस्बैंड भी। अब यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही खौफनाक असर पड़ा था इस चीज़ का। वो लिलित से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के ऊपर आती है क्योंकि वो उसके पीछे थी। उसने सेंस कर लिया था कि पानी में कोई और भी आया है और यहाँ पर वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए ऊपर आ जाती है और यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था जिसकी वो मदद कर पाती। अब यहाँ पर रिसर्च का काम यहीं पर रोकना पड़ता है और अब अपने आप को चेंज कर लेती है 3 साल बाद। वो यहाँ पे बच्चों के साथ म्यूज़ियम में काम कर रही थी जिनको सी क्रीचर्स के बारे में बता रही थी। वो अपना काम बिल्कुल छोड़ चुकी थी क्योंकि इतने बड़े ट्रॉमा के बाद वो ये दोबारा नहीं कर सकती थी। यहाँ वो बच्चों को सी क्रीचर्स के बारे में बता रही थी, सी म्यूज़ियम में काम कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पास से बहुत दूर जा चुकी थी। यहाँ पे पेरिस में वो काम कर रही होती है क्योंकि अब दोबारा वो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहती, उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती। लेकिन यहाँ पर एक लड़की मीका उसको ढूंढते हुए आती है। वो भी एक मेरीन बायोलॉजिस्ट थी और एनिमल्स को सेव करना चाह रही थी। वो यहाँ पर लिलित के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी, लेकिन फिर भी सोफिया से मिलने से इनकार कर देती है। वो कहती मैं अभी अपना काम कर रही हूँ और वो लड़की कहती है मैं आपका बाहर वेट करूँगी, मुझे आपसे बात करनी है, हमें उसकी क्रिएचर की जान बचानी है, चाहे जो भी है तो वो जानवर ही ना, उसको कौन सी अकल है कि उसने आपके साथ कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अब यहाँ वो आती है और उसको अपनी टीम मेंबर्स के पास लेकर जाती है। यहाँ पर वो एनिमल्स को बचाने के लिए, स्पेशली सी एनिमल्स को बचाने के लिए काम कर रहे थे और यहाँ पर इनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि लिलित शार्क यहाँ पर आ रही है पेरिस के रिवर में। लेकिन यहाँ पर सोफिया कहती है कि शार्क्स रिवर में नहीं आ सकती। यही तो बात थी कि वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी थी। अब वो पानी के में चेंज अपने आप को कर सकती थी, रिवर वाटर में भी आ सकती थी और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे लेकर आ रही थी क्योंकि वो बार बार बच्चे दे रही थी। उसका साइकिल बहुत चेंज हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा समझदार भी। अब यहाँ पर वो कहती है लेकिन मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने जिस ट्रॉमा और तकलीफ को देखा है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि शायद वो यहाँ पर ना आए क्योंकि वो मीठे पानी की मछली है ही नहीं, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर इनकी यही बहस चल रही थी कि वो यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिवर में बच्चे खेल रहे होते हैं और यहाँ पर इनको मिसाइल्स मिलते हैं जो पुराने वर्ल्ड वॉर के टाइम से इस रिवर में मौजूद थे। अब यहाँ पुलिस वाले आकर बच्चों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर मत खेला करें। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर एडिल आते हैं और यहाँ पे सबको बताते हैं कि अब यहाँ पर एक कंपटीशन होना है, स्विमिंग कंपटीशन, जो कि पहली दफ़ा हम होस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा मैराथन है।
और यहाँ पर अब मीका और सोफिया मिलकर इस बारे में पता लगाना चाह रही थी कि यहाँ पे शार्क आई है या नहीं आई। और यहाँ पर पता चलता है कि वो पानी के अंदर उतर के देखना चाह रही थी खुद से कि शार्क्स हैं या नहीं, क्योंकि वो उनको एक थ्रेट नहीं समझती। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वे वॉल होकर इंसान के दुश्मन बनती जा रही हैं। अब यहाँ पर वो पानी के अंदर उतरती है और यहाँ पर एक कार गिरी होती है। शायद यहाँ पर किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी इस रिवर में गिर गई थी। और यहाँ पर वो पुलिस वाले आकर उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस रिवर में आने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे किसी सिविलियन को भी आने की इजाज़त नहीं है, आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन इनको ये इन्फॉर्मेशन पक्की मिल गई थी कि लिलिथ रिवर में आ चुकी है, यानी उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया कि वो रिवर वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट डे उस आदमी की डेड बॉडी निकाली जाए थी जिसकी गाड़ी कल यहाँ पे डूबी थी, और उसकी बॉडी आधी थी, यानी उसकी आधी बॉडी कोई जानवर खा चुका था। अब यहाँ पर इन लोगों को कन्फर्म हो चुका था कि वाकई ही यहाँ पे शार्क आ चुकी है, क्योंकि शार्क के अलावा और कोई जानवर इस तरह का काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर आदिल को भी पता लग गया था, जो कि बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे। वो सोफिया के साथ मिलकर इस बारे में काम कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि सिविलियंस की सेफ्टी के लिए हमें शार्क्स को इस रिवर से दूर ही रखना होगा, और उनको कैसे काबू किया जाए इसके बारे में वो मीका से भी जाके बात करते हैं, क्योंकि वो उनको ट्रैक कर रही थी। अब यहाँ पर मीका मुकर जाती है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उस शार्क को मार दें और उसको नुकसान पहुँचाए। जो भी है वो एक मछली है और वो इंसान को कोई खतरा नहीं पहुँचा सकती। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन सोफिया कहती है, तुमने उसका रैथ नहीं देखा, मैं देख चुकी हूँ। वो सिर्फ इंसानों के दुश्मन है और उनको खाना के अलावा और कुछ भी नहीं आता। वो जानवर है, हर जानवर बचाने के लिए नहीं होता। अब यहाँ पर वो उसको ट्रैक कर रहे थे कि यहाँ पर वो आने वाली है। इनको आइडिया था कि हम उसको पकड़ लेंगे ताकि मैराथन तक सब कुछ सेफ हो चुके। अभी इनको यही आइडिया था कि एक ही मछली यहाँ पर आई है, बाकी मछलियाँ इस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी लिलिथ के अलावा। अब यहाँ पर वो पूरी टीम नीचे पानी में उतरती है ताकि वो लिलिथ को पकड़ के मार सके और यहाँ पे रिवर को क्लीन कर सके, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन बाद जो कंपटीशन होने वाला है वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मीका एक बेवकूफ़ी कर देती है, वो उसके सिग्नल गायब कर देती है, जिससे वो अब लिलिथ को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। यानी सोफिया की ट्रैक लिस्ट में अब लिलिथ नहीं आ रही थी मीका की वजह से। और यहाँ पर जो ऑफिसर्स नीचे पानी में उतरे थे उनकी जान को भी खतरा हो जाता है, और यहाँ पर वो बेचारे ऑफिसर्स इसी वजह से मारे जाते हैं, मीका की बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि लिलिथ आके एक सेकंड में उनको खा जाएगी। उसने तो किसी जानवर का और किसी इंसान का कोई लिहाज नहीं करना। अब यहाँ पर इनके साथ बहुत बुरा होता है, इनके 3 ऑफिसर्स मारे जाते हैं और अभी लोग वापस आते हैं। अब मेयर को बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सीनियर ऑफिसर जाके मेयर को इस बारे में बताते हैं कि आपको मैराथन रुकवाना होगा, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी जगह की रेपुटेशन ख़राब नहीं कर सकती इस वजह से। तुम लोगों को जो करना है करो, उसको पानी से निकालो, ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है। इतना बड़ा मैराथन इंटरनेशनल लेवल का मैं यहाँ पर नहीं रुकवा सकती, तुम भी मेरी पोजीशन को समझो। और वो ऑफिसर को कहती है जो करना चाहे करो, लेकिन उसको निकालो पानी से। अभी यहाँ मीका सब लोगों को बता देती है जो कि एनिमल लवर्स थे कि यहाँ पे एक शार्क को मारने की तैयारी चल रही है। नीचे जो अंडरग्राउंड कैटाकोम्ब है वहाँ पर सबको इकट्ठा होना होगा और हमें इनको दिखाना होगा कि शार्क का किसी को कोई खतरा नहीं होगा, यानी वो एक मछली है, क्या ही नुकसान पहुँचा लेगी। अब यहाँ पर वो सारे जो कि बड़े एनिमल लवर, फिश लवर, मेरीन लवर बने हुए थे, सारे नीचे कैटाकॉम्ब में जाने की तैयारी में थे, जिसको मीका गाइड कर रही थी। अब यहाँ पर एक लड़की आके सोफिया को और पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है। वो कहती है इसकी बेवकूफ़ी में मैं शामिल नहीं हो सकती, ये बहुत ख़तरनाक काम है जो वो कर रही है। वो पानी में उतर के सबको दिखाएगी कि देखो शार्क कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, और इनको आइडिया था कि शार्क वहाँ तक आ सकती है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। अब ये लोग जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। मीका यहाँ पर होस्ट कर रही थी और सबको पानी में जाकर दिखाती है कि देख लीजिएगा, किसी को भी शार्क से कोई खतरा नहीं होगा, मैं पानी में उतरूँगी और ये शार्क मेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। अब यहाँ सोफिया और सारे ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं क्योंकि लड़की ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब यहाँ पर वो लड़की बहुत बेवकूफ़ी करती है। उसके दोस्त उसको रोकते हैं कि तुम पानी में मत उतरो, इतनी बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे सबको एक सैंपल करके दिखाना ही होगा, डेमो देना होगा कि मछली कोई नुकसान नहीं पहुँचाती अगर उसको कोई खतरा ना महसूस हो। और यहाँ पर वही होता है जिसका डर था। यहाँ पर मछली आ जाती है शार्क, और वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगती है जैसे वो अपने खाने के पीछे घूमती है, अपने शिकार के पीछे। अब यहाँ सोफिया ऑफिसर उसको बहुत चीखते चिल्लाते हैं कि तुम पानी से बाहर निकल आओ, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जानती वो जानवर है। और ऐसा ही होता है, वो उसको खा जाती है 2 टुकड़े करके बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पे पूरा केओस मच जाता है, सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। सबको समझ नहीं आ रही थी कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। कुछ लोग पानी में गिरे थे और यहाँ एक शार्क नहीं हज़ारों शार्क्स थी जो कि सबको बहुत बुरी तरीके से खाई जा रही थी। यहाँ पानी का रंग लाल हो चुका था, एक एक करके सब लोग पानी में गिर रहे थे, पैनिक मच रहा था।
ऑफिसर सबको बचाने की बहुत कोशिश कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो रहे थे क्योंकि इतने लोग थे और सब लोग पैनिक हो रहे थे अपनी जान बचाने के पीछे, और उतने ही ज़्यादा जगलती से पानी में गिरे जा रहे थे और शार्क एक एक करके सबको काटे चली जा रही थी और खाए चली जा रही थी। वो तो थकने का नाम नहीं ले रही थी, वो तो इतना ज़्यादा खाना देकर पागल हो गई और पूरा खून से भर गया पानी। अब यहाँ पर बहुत मुश्किल से ऑफिसर्स लोगों को निकालने में कामयाब होते हैं और यहाँ पर बहुत मुश्किल से कुछ लोगों की जान बचती है और कुछ लोग मारे जाते हैं। ख़ास तौर पे सोफिया और जो ऑफिसर थे वो यहाँ पर एक शार्क को मारने में कामयाब हो जाते हैं और उसका सैंपल उसकी बॉडी उठाकर ले आते हैं। अब यहाँ पे सोफिया उसके ऊपर रिसर्च करके ऑफिसर को बताती है कि ये बिल्कुल इवॉल्व हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे दे रही है जिसकी वजह से शार्क पानी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और पहली बात, उन्होंने रिवर में रहना भी सीख लिया है और अपना खाना सब कुछ चेंज कर लिया है, वो इंसानी खुराक पे आ गए हैं और इनमें और ताकत आ गई है। अब इसके मुँह को इंसान का खून लग चुका है, अब इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाएगी, यानी और कोई मरीन जानवर नहीं खाएगी, जिसकी वजह से सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। और ये जिस तरीके से पानी में फैल रही हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अब अगर रिवर में भी शार्क आ गई तो हमारे लिए तो कोई जगह सेफ़ नहीं रहेगी। पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता और ये अब इंसान के बगैर नहीं रह सकती। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैराथन था और यहाँ पे हर जगह उन्होंने पानी के अंदर बॉम्ब फिक्स कर दिए थे ताकि जहाँ जहाँ शार्क आएगी ये बॉम्ब से उसको उड़ा देंगे, और ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक इतनी बड़ी शार्क है जो पानी में है और लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेयर अपने आप फैसला नहीं बदलती। वो कहती है जो भी हो जाए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, यानी यहाँ पर मैराथन होके रहेगा। सोफी और ऑफिसर दोबारा आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सब बदल दें, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं चेंज करती। अब यहाँ पे हर जगह बंकर्स में इन्होंने बॉम्ब्स लगा दिए थे और यहाँ पे पुराने भी वर्ल्ड वॉर के बॉम्ब्स नीचे पानी में मौजूद थे, जो शायद ये समझ रहे थे कि बिल्कुल डेड हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे पूरी टीम लोगों को बचाने के लिए जितना हो सकता था कर रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल मैराथन रोका नहीं जा सकता था। अब यहाँ सोफिया और ऑफिसर आते हैं देखने के लिए कि सारे बॉम्ब्स लग चुके हैं, और जैसे लिलित यहाँ पानी में महसूस होगी वो वहीं पर इसको ब्लास्ट कर देंगे ताकि वो मारी जाए। और जैसे ही वो लोग पानी में उतरते हैं चेक करने के लिए कि सारे बॉम्ब्स अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं, यहाँ पर ये कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनकी हैरत गुम हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही ये लोग पानी में लाइट्स ऑन करते हैं, ये लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पे लिलित के इतने ज़्यादा बच्चे हैं, यानी इतनी ज़्यादा शार्क्स हैं, इतनी ज़्यादा शार्क्स हैं कि जहाँ पर भी नज़र दौड़ा रहे थे शार्क के बच्चे थे, जो कि बहुत ही फ्रीली यहाँ पे रिवर वाटर में घूम रहे थे और जो कि बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे, यानी इंसान को खाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब यहाँ पे ऑफिसर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आते हैं, और सोफिया भी। अब ये लोग जाके लोगों को बताते इससे पहले ही वहाँ पर मैराथन स्टार्ट हो चुका था और एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से काफ़ी मछलियाँ मारी जाती हैं, जिसके ऊपर लिलित को और गुस्सा आ गया। सोफिया और आदिल ऑफिसर तो बाहर आ चुके थे, लेकिन अब लिलित को बहुत गुस्सा आ चुका था क्योंकि उसके बच्चों के टुकड़े यहाँ पर पानी में घूम रहे थे, जिनको देखकर वो और पागल हो गई थी। अब उसने उनसे अपना बदला लेना था। यहाँ पर जो जो उसको नज़र आएगा अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो नेट भी काट देती है जो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था, और यहाँ पे जहाँ पे स्विमिंग स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे लिलित पहुँच जाती है अपने बच्चों को लेकर और एक एक करके सबको खाना शुरू कर देती है, और बाकी उसके बच्चे भी। यहाँ पर हर जगह खून ही खून था और तूफान मच चुका था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने प्यारों को मरता हुआ देखकर बहुत बुरी तरीके से रो पिट रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब यहाँ ऑफिसर्स ने बेवकूफ़ी कर दी और यहाँ पर उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया, जो कि मछलियों को लगने के बजाय नीचे जो बॉम्ब्स पड़े हुए थे डेड, उनको लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मछलियों को तो हर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वो सारे बॉम्ब्स जो कि यहाँ पे इनएक्टिव पड़े हुए थे वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो पड़े हुए ख़तरनाक बॉम्ब थे वो फट जाते हैं। अब यहाँ पर और बुरी हालात हो चुके थे, एक तो मछलियाँ थी और ऊपर से नया तूफान मच गया बॉम्ब्स का, और हर चीज़ टूट के बिखर रही थी, हर जगह पानी फैल रहा था क्योंकि यहाँ पर सारा मलबा पानी के अंदर डूब चुका था और मछलियाँ पूरे सिटी में घूम चुकी थी। पूरी सिटी में पानी ही पानी था और हर जगह शार्क्स ही शार्क थी। यहाँ सोफिया और ऑफिसर देख के हैरान हो जाते हैं कि जिस चीज़ को वो रोकना चाह रहे थे वो तूफ़ान और ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी अब ये मछलियाँ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएंगी और अब इनको इंसान को खाने की जरूरत लग गई है। अब इंसानों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब यहाँ पर किसी इनको रोकना और इंसानों को बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सोफिया और ऑफिसर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के किसी सेफ जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक हो गया था इस शहर का मंजर, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।